हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं माफिया हस्बैंड लिटिल बेबी बॉय का पार्ट 27 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। माय डियर्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे तैकुक लव फॉरएवर चैनल पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों तक उस पर वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी और यह प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी यह भी अभी मुझे मालूम नहीं है। और जब तक चैनल पर सारे प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। और गाइज, मैं स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने सेकंड चैनल पर यह स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोग वॉच कर सको। अब ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सुगा जिमिन के पास आता है और उसके हाथों को खोलने लगता है। तभी उसकी नज़र जिमिन के नेक और उसके चेस्ट पर पड़ती है, जो रेड, पर्पल, हिक्की और वाइट मार्क से बिल्कुल कवर थे। जिमिन की ऐसी हालत देखकर सुगा सोचता है, क्या यह सब मैंने किया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वह अपने बालों को पीछे फ्लिप करता हुआ कहता है, मैं ड्रंक होने के बाद खुद पर कंट्रोल खो देता हूँ। मुझे कल यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुगा जल्दी जल्दी जिमिन के दोनों हाथों को खोल देता है और उसकी माउथ से भी क्लोथ को बाहर निकाल देता है। सुगा जिमिन के गालों पर पेट कर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वह बेजान बिस्तर पर पड़ा था। यह देखकर सुगा बहुत ज़्यादा डर जाता है। सुगा जिमिन के फेस पर पानी छिड़ककर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन उससे भी नहीं उठा। सुगा तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल कर तुरंत उसे यहाँ आने के लिए कहता है। सुगा डॉक्टर के आने से पहले जिमिन को पूरे कपड़े पहना देता है और रूम को भी क्लीन कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पहुंच जाता है। सुगा डॉक्टर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्दी से इसे चेक करके बताओ कि इसे क्या हुआ है, यह बेहोश क्यों हो गया। डॉक्टर जिमिन को चेक करने लगता है। तभी उसकी नज़र जिमिन के दोनों पैरों पर पड़ती है, जिनमें पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर सुगा से पूछता है, इनके पैरों में क्या हुआ है? सुगा उसे अपना डेंजरस वाला लुक देते हुए कहता है, मैंने तुमसे जितना करने के लिए कहा है उतना करो और अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाओ, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर सुगा की बातों को सुनकर डर जाता है और कहता है, ओके सर। डॉक्टर जिमिन को अच्छे से चेक कर सुगा से कहता है, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है और कुछ देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। वीकनेस, स्ट्रेस और ठीक से नींद ना लेने के कारण वे बेहोश हो गए हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा वीक हैं। इनकी अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है और हाँ, इन्हें स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखें। मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इसे इन्हें टाइम से दे दीजिएगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। सारी बातें सुन लेने के बाद सुगा डॉक्टर को वहाँ से जाने का इशारा करता है। डॉक्टर वहाँ से तुरंत चला जाता है। सुगा जिमिन के पास वहीं बेड पर बैठ जाता है और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगता है। जंगकुक तई के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था, इतना क्लोज कि अगर दोनों में से कोई भी 1 इंच भी हिला तो दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाएंगे। तई जंगकुक के चेस्ट पर हाथ रख उसे दूर पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक की पकड़ तई की कमर पर ढीली होने की बजाय और ज़्यादा कस जाती है। जंगकुक का तई के इतने करीब आ जाने की वजह से तई की धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वह खुद अपनी धड़कनें क्लियरली सुन पा रहा था। जंगकुक की नज़र बस तई के पिंक कांपते लिप्स पर ही टिकी हुई थी। वह अभी तुरंत उसे टेस्ट करना चाहता था, उसे शक करना चाहता था, लेकिन वह तई की बातें सुनकर और उसकी आंखों में आंसू आता देखकर रुक जाता है। तई अपने आंसू भरे आंखों के साथ क्यूटली कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर जंगकुक खुद को कंट्रोल कर लेता है और पीछे हो जाता है। जंगकुक तई के फोरहेड पर किस करता है और उसके चिक्स को प्यार से सहलाते हुए कहता है, डोंट क्राई बेबी,
यह कुछ देर में ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अब तुम जल्दी से शावर ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा। वह तई को अपनी गोद में उठाकर उसे बाथटब में आराम से बिठा देता है। पूरा बाथटब हॉट वाटर से फिल किया हुआ था। तई अपनी नजरें नीचे कर शर्माता हुआ कहता है, तुम जाओ, मैं खुद ही शावर ले लूंगा। जंगकुक तई को ऐसे शर्माता और बार बार एक ही बात के लिए रिक्वेस्ट करता देख जंगकुक मान जाता है। वह कहता है, ओके ठीक है, मैं रूम में ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। जंगकुक इतना कहकर तई को वॉशरूम में छोड़कर रूम में आ जाता है। जंगकुक काउच पर बैठकर अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल लेता है और सुगा को कॉल करता है। सुगा जंगकुक का कॉलर आईडी देखकर तुरंत कॉल पिक कर लेता है और कहता है, यस किंग। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम अपने काम को अच्छे से कर रहे हो? सुगा बेड पर बेहोश जिमिन को देखते हुए कहता है, आप बेफिक्र रहिए किंग, आपने जैसा करने को कहा था मैं उसके साथ ठीक वैसा ही कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, गुड। वह अभी क्या कर रहा है? सुगा कहता है, अभी वह मेरे सामने बेहोश पड़ा है। यह सुनकर जंगकुक के होठों पर स्माइल आ जाती है। वह स्मार्ट करता हुआ सुगा से कहता है, क्या तुमने उसकी वर्जिनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है? सुगा 2 सेकंड रुकने के बाद कहता है, नहीं अभी नहीं। जंगकुक कहता है, क्यों? कहीं तुम्हें उस पर दया तो नहीं आ गई? सुगा तुरंत कहता है, नो किंग, ऐसा नहीं है। वह पहले से ही बहुत पेन में है और ऊपर से बेहोश भी, तो इसलिए मैंने। जंगकुक कहता है, ओके ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम उसके साथ आराम से सब कुछ करो। वह जितना रोएगा गिड़गिड़ाएगा मुझे उतना ही अच्छा महसूस होगा। जिमिन के बारे में यह सब सुनकर सुगा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा था। जंगकुक कहता है, क्या तुमने उसकी वॉइस रिकॉर्ड की है? सुगा कहता है, हाँ। जंगकुक फिर से कहता है, तो मुझे अभी उसके रोने और चिल्लाने की ऑडियो क्लिप भेजो। सुगा कहता है, एस किंग। जंगकुक कॉल काट देता है। जब सुगा जिमिन का पैर जला रहा था तभी उसने उसके आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि जंगकुक ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। सुगा कॉल कटने के बाद तुरंत जंगकुक को वह ऑडियो क्लिप सेंड कर देता है। जंगकुक के मोबाइल में मैसेज आते ही वह तुरंत मैसेज को ऑन करता है। वो जिमिन के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्मार्ट करता है और कहता है, मिसेज पार्क, अब रोने की बारी तुम्हारी है। तुमने मेरे तई को बहुत दर्द दिया है और उसे बहुत रुलाया है। अब रोने की बारी तुम्हारी है। जब किसी अपने को चोट लगती है तो कैसा फील होता है, अब यह देखने की बारी तुम्हारी है। जंगकुक अपने जेब से अपना दूसरा मोबाइल निकालता है और उससे वह ऑडियो क्लिप मिसेज पार्क को सेंड कर देता है। तभी उसे वॉशरूम की डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देती है। जंगकुक तुरंत उधर देखने लगता है। वह देखता है तई रेड कलर की सिल्की शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए है और टॉवल से अपने हेयर्स को ड्राई करते हुए वॉशरूम से बाहर आ रहा है। शॉर्ट्स वियर करने की वजह से तई की लेग्स जंगकुक को पूरी तरह से शो हो रही थी। वह उसे देखकर अपना सलाइवा निगल लेता है। तई अभी इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। जंगकुक मेस्मराइज्ड होकर बस तई को देखे ही जा रहा था। तई अभी बला का खूबसूरत लग रहा था। तई के हेयर से वाटर ड्रॉप होकर उसके फेयर स्किन पर गिर रहे थे। वाटर ड्रॉप्स तई के नेक से स्लाइड होकर उसके शर्ट के अंदर तक जा रहे थे। जंगकुक यह देखकर अपना सलाइवा निगल लेता है। वह तुरंत अपना फ़ोन अपनी जेब में रखता है और काउच से उठकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक अपना गला सूखता हुआ महसूस कर पा रहा था। तई ने अभी तक जंगकुक को नहीं देखा था। उसे लगा जंगकुक रूम में नहीं है। तई इतने सिल्की सॉफ्ट न्यू क्लोथ्स वेयर कर बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। वह बस बार बार अपने क्लोथ्स को देख और छू रहा था। उसने पहली बार इतने सॉफ्ट और मुलायम कपड़े पहने हैं। तभी तई को जंगकुक की डीप वॉइस सुनाई देती है।
बेबी बॉय, क्या तुम्हें ये क्लोथ्स पसंद आए? जंकुक की आवाज़ सुनकर तई सामने देखता है। वह देखता है जंकुक अपने पैंट की जेब में एक हाथ डाले उसे ही अपनी इंटेंस नज़रों से घूर रहा है। तई जंकुक को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और ब्लश करता हुआ धीरे से कहता है, हाँ मुझे यह अच्छा लगा। तई टॉवल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए था। तई फिर से हकलाता हुआ कहता है, थैंक यू। जंकुक थैंक यू सुनकर अपना कंफ्यूज वाला फेस बनाते हुए कहता है, थैंक यू बट किस लिए बेबी बॉय? जंकुक इतना कहते हुए स्लोली वॉक करता हुआ तई के पास आने लगता है। तई जंकुक को अपने पास आता देखकर नर्वस फील करने लगता है। वह अपना एक कदम पीछे ले लेता है। वह अपने लिप्स बाइट करता हुआ कहता है, वो तुमने मुझे ये क्लोथ्स दिए इसलिए थैंक यू। जंकुक तई के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बेबी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कभी भी मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक देखता है तई नर्वसनेस के कारण कंटिन्यूअसली अपने पिंक लिप्स को बाइट किए जा रहा है। जंकुक अपनी वार्निंग टोन में कहता है, डोंट बेबी बॉय, यह स्ट्रॉबेरी सिर्फ मेरा है और इसे सिर्फ मैं खा सकता हूँ, इसे सिर्फ मैं बाइट कर सकता हूँ। इनोसेंट तई को जंकुक की कही हुई बात समझ नहीं आती है। वह स्ट्रॉबेरी का नाम सुनकर खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए अपना लिप्स पाउट कर क्यूटली कहता है, स्ट्रॉबेरी? कहाँ है स्ट्रॉबेरी? मुझे वह बहुत ज़्यादा पसंद है। जंकुक तई की मासूमियत पर हंसने लगता है। वह कहता है, बेबी क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है? तई अपना सिर क्यूटली हाँ में शेक करता है। जंकुक कहता है, ओके मैं तुम्हें ढेर सारा स्ट्रॉबेरी ला कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। तई अपनी आइज क्यूटली 3 बार ब्लिंक कर कहता है, व्हाट? जंकुक तई के हाथों से टॉवल लेकर रूम में कहीं दूर फेंक देता है और तुरंत तई को अपनी गोद में उठा लेता है। यह देख तई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंकुक तई की डीप ओशियन जैसी आंखों में देखता हुआ उसे बेड तक ले आता है और उसे आराम से बेड पर स्लोली लेटा देता है। वह 2 कदम पीछे हो जाता है और तई को ऊपर से नीचे तक अपनी इंटेंस नज़रों से घूरने लगता है, जैसे वह उसे स्कैन कर रहा हो। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।